हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे गणित चिंतन, ठीक है, और तार्किक चिंतन के बारे में। ये क्लासेस यूपी टेट, ठीक है, और सी टेट, ठीक है, और अदर टेट जैसे बिहार टेट है, उत्तराखंड टेट है, हरियाणा टेट है, और इन सब में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि जूनियर और प्राइमरी लेवल पर जो भी हमारे जो गणित से संबंधित सवाल आए हुए हैं उनके, यानी कि जो गणित पैडागोजी है उनके बारे में हम थोड़े से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। जैसे ही हम ये हमारा जो पढ़ाने का जो फॉर्मेट रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोग के सामने क्वेश्चन रहेगा और उसका नीचे आंसर भी होगा, ठीक है। क्या है, उसका नीचे आंसर भी होगा। जैसे ये है, जैसे क्वेश्चन ये रहा और इसके आंसर क्या है, नीचे ये आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम जो इसकी जो डिटेल्ड जो व्याख्या है उसको भी हम पढ़ेंगे और वहाँ से चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, खासकर आप ध्यान दे रहा है जो बच्चे मैथ में कमज़ोर है, और मैथ की पैडागोजी यूपी टेट सी टेट सारी चीज़ें क्या है मैथ को कवर करेगा, ठीक है। आसान भाषा में पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रेरणा, क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है, ठीक है। पहला ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, सौंदर्यात्मक पक्ष, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रेरणा, क्रियाकलाप व समायोजन जो तीनों चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, एक तो प्रेरणा, ठीक है, क्रियाकलाप एवं समायोजन, ये तीनों चीज़ें जो हैं गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। तो ये किस पक्ष से संबंधित है, ये है क्रियात्मक पक्ष से संबंधित। जैसे सिम्पसन के अनुसार क्रियात्मक पक्ष किस तरह, यहाँ से हम ये चीज़ें सीखनी है कि जो जो क्रियात्मक पक्ष है वो किसने दिया, वो दिया सिम्पसन से। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, क्या है, सिम्पसन। अब उसमें क्या है, क्रियात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्यक्षीकरण होता है, व्यवस्था कार्यपालिका होती है, निर्देशात्मक होता है, निर्देशात्मक अनुक्रिया, और समायोजन। तो ये सब चीज़ें क्या है, प्रेरणा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्रियात्मक जो पक्ष है वो इसमें है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको याद रखना, जैसे प्रेरणा, क्रियाकलाप, समायोजन, शिक्षण के जो क्रियात्मक पक्ष होते हैं, तो यहाँ से हमें ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस तरह से अगर हम इसको पढ़ाई को जारी रखेंगे। जैसे एक और बिहार टेट में क्वेश्चन पूछा गया, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार टेट में पूछा गया, सी टेट में नहीं पूछा जाएगा, या यूपी टेट में नहीं पूछा जाएगा, या हरियाणा टेट में नहीं पूछा जाएगा, ये सभी में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे है विद्यार्थियों में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणितीय शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है, ये बताना है। जैसे जो विद्यार्थी के अंदर रुचि है, संवेग संवेग होते हैं, मनोवृत्तियों की जो विकास होता है, वो जो गणित शिक्षण है वो किस पक्ष में आता है, तो ये आता है हमारा भावात्मक पक्ष में, ठीक है। किस में आता है, भावात्मक पक्ष में। अब इसकी व्याख्या, हम हर सवाल की जो व्याख्या पढ़ेंगे वहाँ से चीज़ें सीखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। गणित शिक्षण के भावात्मक पक्ष के अंतर्गत विद्यार्थियों में रुचियों, संवेगों, मनोवृत्ति का विकास होता है। तो ये आप लोग को याद रखना, ठीक है। इससे पिछले क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ें सीखने को मिली, प्रेरणा, क्रियाकलाप व समायोजन, ये तीन चीज़ें, प्रेरणा, क्रियाकलाप और समायोजन, ये तीन चीज़ें जो है क्रियात्मक पक्ष है गणित शिक्षण में, ठीक है। अगला सवाल है, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की रचना, मतलब अगर गणित की हमें अच्छी कोई किताब बनानी है, उसका पाठ्य पुस्तक तैयार करना है, तो चयन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हों, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण में प्रश्नावली में प्रश्न हो, तीसरा है उदाहरण ज़्यादा तथा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, यदि उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा हो। तो इसमें बताओ हमें चीज़ें क्या चीज़ें होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, ठीक है। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी है कि पर्याप्त मात्रा में उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखो दूसरा है, दूसरे में लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ कि पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, उदाहरण भी होनी चाहिए, और उसमें क्या है, प्रश्नावली के सवाल भी होने चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें होनी चाहिए अगर हम एक पुस्तक बना रहे हैं तो, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ज़रा ध्यान से समझेंगे क्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है कि गणित भाषा का पाठ्यक्रम में जो गणित विषय है, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है, क्योंकि वह मतलब गणित विषय में क्या पाठ्यक्रम का क्या महत्व होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, इनमें से सारे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहले देखो, विज्ञान विषय के अध्ययन में सहायक होता है गणित, बिल्कुल ठीक है। गणित बनाई विज्ञान के लिए, ऐसे मान लो।
तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होता है। ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि पांचवा है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते, मतलब इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते। अच्छा, ये किसने कहा? ये कहा था प्लेटो ने। किसने कहा? प्लेटो ने, यानी उपयुक्त महान गणितज्ञ प्लेटो का कहना था कि जिनके शिष्य, प्लेटो के शिष्य थे पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के विकर्ण ज्ञात करने के सूत्र का निगमन किया था। ठीक है, ये तीसरा। अगला है गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। तो गणित की पाठ्य पुस्तक, ठीक है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए? पाठ्यक्रम के अनुसार। जो गणित की जो पाठ्य पुस्तक है, किताब है, उसमें जो पाठ्य उसमें विषय वस्तु होनी चाहिए, टॉपिक होनी चाहिए, वो पाठ्यक्रम यानी जो क्रम में चल रहा है पाठ्यक्रम में वो उसके अनुसार होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का जो है संगठन होना चाहिए पाठ्यक्रम के अनुसार। आगे है भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था जेम्स टेलर ने किया था। ठीक है, सिंपल याद रखना कि भास्कर के द्वारा जो लिखी हुई लीलावती थी, पुस्तक थी गणित की, उसमें उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? जेम्स टेलर ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी सीटेट मतलब मैथ वाले बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है कि गणित सभ्यता का दर्पण है। जो गणित है वो सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? तो ये है सभी से, सांस्कृतिक से, संस्कृति से, अनुशासन संबंधी से, सामाजिक से और उपयुक्त से। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी से। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। जो गणित की जो पुस्तक है, गणित की जो पाठ्य पुस्तक है विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। ठीक है, तार्किक रूप में, अभ्यास के रूप में या समस्यात्मक क्रम में या इन सभी में। तो इस हिसाब से सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या है? तार्किक क्रम, यानी कि गणित के हिसाब से तार्किक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तार्किक विषय को विकसित करना जरूरी है बहुत ज़्यादा। लीलावती पुस्तक किसने लिखी? अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया, भास्कराचार्य ने। किसने लिखी? भास्कराचार्य ने लिखी है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, भास्कराचार्य ने लिखी। ये आपको कहीं भी सवाल पूछ लिया जा सकता है। सहसंबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है। दो संबंधों में, मतलब सहसंबंध में दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है, यह कथन किसने कहा? लेंथरोप के अनुसार सहसंबंधों में दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का ज्ञान होता है। आगे गणित की प्रकृति कैसी है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, गणित की प्रकृति कैसी है, इंपॉर्टेंट है। ये जूनियर का टैट है। ठीक है, तो इसमें क्या? तार्किक, रीजनिंग। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीजनिंग। गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा? ठीक है, अभी मैंने ये आया था स्टेटमेंट, हॉगबैन। क्या है? हॉगबैन ने ये बात कही है। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से ली गई है? लैटिन से। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं, कभी हल्के में ले रहे हो, सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, कि पाठ्य पुस्तक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से ली गई है, या गणित सभ्यता का दर्पण है किसने कहा? ठीक है, ठीक है। आगे है आगे लिखा हुआ, गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए। गणित के समझने की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तार्किक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, कठिन या सजावट। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? गणित वाले में तो तार्किक लगा देना ज़्यादातर। आगे है, निम्न में हार्डी रामानुज संख्या है। हार्डी रामानुज संख्या है, ये है कौन सी? हाँ, इसकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1729 वाली इसकी राइट आंसर है। ठीक है,